चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण। हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्तिवाद, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारिया कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। ओम शांति। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, बहुत थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया, क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना?
सभी ने ध्यान से सुना। दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है। क्या बनने का? बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर क्या होगा? काला दाग। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003। द्वितीय महायुद्ध। अफ्रीका क्षेत्र में कुछ सिपाही भटक गए थे। वो लगभग 800 सैनिक थे। 3 दिन तक उन्हें कुछ न मिल पाया, न भोजन, जल की भी ठीक से व्यवस्था नहीं थी। उसमें से केवल 210 बचे। उन 210 में से 186 भारतीय थे, और जो बचे वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य तितिक्षा प्रदान करता है। तितिक्षा अर्थात तितिक्षा क्या होता है? सहन करने की शक्ति, उसमें भी असामान्य सहन करने की शक्ति। चाहे प्रकृति की परिस्थितियां हो या जीवन की, सभी में ब्रह्मचर्य बल बनता है, शक्ति बनती है। क्योंकि जहां ब्रह्मचर्य है वहां पवित्रता है, और जहां पवित्रता है वहां पर एकाग्रता है। एकाग्र मन चीजों को आर पार देख सकता है। तुम्हारी धमनियों में ब्रह्मचर्य रक्त की तरह बहे। ब्राह्मण माना ही पवित्र। पवित्रता ही फर्स्ट सब्जेक्ट है, पवित्रता ही नवीनता है। मुरली में कहा है, कुमार और कुमारिया दोनों ही मिलकर क्या करें? पवित्रता की सेरेमनी करो। पर वो होगा तब जब कुमार और कुमारिया दोनों संकल्प में और स्वप्न में भी इस अपवित्रता का त्याग कर दे। अपवित्रता की ये चोट बहुत बड़ी चोट है। अपवित्रता का ये पाप बहुत बड़ा पाप है। इसमें धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा और ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। नवीनता ही पवित्रता की है। दृष्टि में, वृत्ति में और संकल्प में भी क्या ना हो? टचिंग ना हो। इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में लाओ। अपवित्रता की अविद्या हो जाए। अपवित्रता जैसे क्या हो जाए? पास्ट लाइफ की बात।
सुनो, ध्यान से सुनो और दोनों कान खोल के सुनो। बाप दादा का ये ऑफिशियल इशारा है। चाहे कोई भी हो, मधुबन निवासी, सरेंडर सेंटर पर रहने वाला, कुमार, कुमारी, माता, अधर कुमार, टीचर, कोई भी। माताओं के लिए कहा, ये मोह भी अपवित्रता है। कुमार, युद्ध, डबल कुमार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट को, जो इस ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, उसको फिर रिवाइज करना है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, कौन से खजाने गिनाए बाबा ने? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का और दुआओं का। इन 4 खजानों से जो संपन्न है, उनकी निशानियां क्या है? खुशी चेहरे से, चलन से, नैनों से, दूसरों को खुशी का अनुभव। जो भी संपर्क में आएगा उसको थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव। एक और क्या? और क्या? न्यारी आत्माओं को क्या लगेगा? ये न्यारी आत्माएं हैं, अलौकिक न्यारी आत्माएं। और क्या? और एक पॉइंट है, जैसे सफेद ड्रेस किसका प्रतीक है? स्वच्छता, सादगी और पवित्रता। वैसे क्या? वैसे क्या? वैसे दूसरों को क्या अनुभव होगा? खुश नसीबी की झलक, खुशी की फलक, उनको अनुभव होगा। तो मुरली शुरू कहां से होती है? खजाने, खजानों से संपन्न आत्माएं, उन संपन्न आत्माओं की निशानी, और निशानी की क्या? खुशी। तो ये जो खुशी है, इसका इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स सदा रहती है, कभी कभी रहती है। चेक करो, जैसे साइंस के पास यंत्र है, तुम भी क्या करो? अपनी खुशी को चेक करो। और जैसे ही इम्प्योरिटी जीवन में आएगी, खुशी खत्म हो जाएगी। खुशी का संबंध किससे है? प्यूरिटी से। संकल्प की और स्वप्न में भी इम्प्योरिटी अगर है तो खुशी खत्म। इसलिए सारा पुरुषार्थ प्यूरिटी का है। दृष्टि में, वृत्ति में, संकल्प में, स्वप्न में, बोल में, कर्म में, हर चीज, भाव, भावना, हर चीज में प्यूरिटी। तो क्या किया जाए जिससे ये प्यूरिटी मजबूत हो, शक्तिशाली हो? जोगीदास खुमान का गायन आता है। एक डाकू था, बहुत पावरफुल डाकू, गुजरात का। सब उससे डरते थे, कांपते थे। वो एक दिन लेटा हुआ है और वहां से खन खन छन छन की आवाज आती है। वो उठता है, देखता है कौन है, स्त्री है। वो कहता है क्या चाहिए? वो स्त्री कहती है मैंने आपके विषय में बहुत सुना है, बहुत शक्तिशाली हो, और मुझे आपसे शादी करनी है।
वो एकदम चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। वो है डाकू, परंतु उनके समाज में भी, डाकुओं के समाज में भी उनकी अपनी धारणा है। यह बहुत पुराने जमाने की कहानी है, जब जोगीदास खुमान था। वो धक से उसे नकारता है, वो बहुत उसके पीछे पड़ती है। फिर भी अगली बार जब भी वो सोता है, 2 सैनिकों को रखता है सोते समय। दिखाया है कि वो जा रहा है, सुबह का समय है, खेतों से गुजर रहा है। एक कन्या है जो खेत में फसल काट रही है। उस कन्या को वो देखता है, अकेली कन्या, इतनी सुबह सुबह इतनी सुनसान खेत में क्या कर रही है। तो उस कन्या को कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहती है कि डर किस बात का, हमारा धर्म भ्राता जोगीदास जो यहां है आसपास। उस कन्या को यह पता नहीं कि यही जोगीदास है। वो एक डाकू, एक बहारवटिया अपने ब्रह्मचर्य से ही धर्म भ्राता बन जाता है। वो कन्या कहती है कि जब तक वो है तब तक हमें किसी से भय नहीं है। उसे बहुत खुशी होती है और वो वहां से निकल जाता है। एक डाकू भी ब्रह्मचर्य की शक्ति से धर्म भ्राता बन जाता है। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है, वो पावर है। पवित्रता का आधार ब्रह्मचर्य है। पावनता का आधार पवित्रता है। ब्रह्मचर्य, पवित्रता, पावनता। ब्रह्मचर्य पाप समान, ये सारे शब्द हम सुनते रहते हैं। तो बाबा ने खुशी के इंडेक्स के विषय में कहा है, चेक करो। और संसार की आत्माओं का वर्णन किया है, कैसी है उनकी स्थिति, महान दुखी है। उदाहरण दिया है, प्यासा, एक बूंद पानी का प्यासा तृप्ति अनुभव करता है। तो जो भी आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आएगी, उन्हें क्या अनुभव हो, ऐसी खुशी अनुभव। और वो खुशी तभी अनुभव होगी जब हमारे भीतर वो है। सबसे ज्यादा अतृप्ति और दुख किसका है? इम्प्यूरिटी का। आत्मग्लानि, अपराध भाव, ये दुख उत्पन्न करता है। पवित्रता की छोटी सी, अपवित्रता की छोटी चोट भी बहुत बड़ी चोट है। थोड़ा नहीं, बहुत है। इसकी सजा भी कैसी है? बहुत कड़ी सजा है। इसलिए सावधान, इसलिए अटेंशन, इसलिए बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं। अलबेले नहीं, हल्का नहीं। यह तुनुसा है और इसमें शब्द कितने हैं? एक एक लाइन। हल्के नहीं, अलबेले नहीं, थोड़ा नहीं। ये कौन सा रूप है? प्यार का सागर। ब्रह्मा बाप ने भी गालियां खाई, किस लिए खाई? इस पवित्रता के लिए ही। सभी सेंटरों पर ये चित्र लगा हुआ है। बड़ा बड़ा ट्रांसलाइट बोर्ड बनाकर ये चित्र लगा हुआ है। डाइनिंग में भी लगा है ऊपर। और जो भी इसमें वाक्य है वो नया कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने, सब ने हजारों बार ये पढ़ा है, सुना है।
15 नवंबर की ये ऐतिहासिक अव्यक्तवाणी है। ऐसे वाक्य इसके बाद और कभी नहीं चले। इतने स्ट्रॉन्ग शब्द बाबा ने यहां पर प्रयोग किए हैं। पवित्रता पर बहुत सारी अव्यक्तवाणियां हैं, पर ये जो मुरली चल रही थी, खुशी पर चल रही है, संपन्नता पर चल रही है, खजानों पर चल रही है, फिर बीच में डबल विदेशी आ गए, उनसे बातें और सेवाओं का विस्तार चल रहा है। ऐसी कोई लहर चल ही नहीं रहती कि अचानक ही आ जाए। मुरली देखो कहां से चालू है, मुरली सेवाओं के विस्तार के ऊपर है, फिर अचानक एकाग्रता की सारी पॉइंट्स आ गई, और फिर सभा में माताएं है, कुमार है, कुमारी है, डबल विदेशियों का विस्तार आ गया बीच में, और फिर अचानक एक प्यूरिटी की एक लाइन आ गई, और फिर ये एक रूप ही प्रकट हो गया नया। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। एकाग्रता के विषय में 5 बातें कही है। जहां एकाग्रता है वहां पर पहली एक रस स्थिति है, जहां एकाग्रता है वहां फरिश्ता स्थिति है, एकाग्रता है वहां तीसरा निर्विघ्न है, सहज, चौथा एकाग्रता है वहां एक बाप दूसरा न कोई, ये सहज स्थिति है, और लास्ट एकाग्रता है वहां सर्व के प्रति कल्याण, स्नेह, सम्मान। स्नेह, सम्मान और कल्याण की भावना होगी, सबके प्रति स्नेह और सबके प्रति सम्मान। स्वप्न में भी हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो। जैसे मेघ शीतल वर्षा करते हैं, वैसे हमारे मुख से क्या हो, अमृत की निरंतर धारा बहती रहे। किसी का अपमान करना यह भी क्या है, आत्मघात। हम उस आत्मा को आहत कर रहे, उसे चोट पहुंचा रहे, यह भी प्यूरिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। संकल्प, स्वप्न, ये तो कहा ही है। साधारणता भी क्या है, अपवित्रता। मुरलिया है इस पर। तो प्यूरिटी एक यात्रा है, और इस यात्रा को हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। जैसे योग कहां से सीखता है, योग कौन सिखाता है, ना कोई मुरली, ना कुछ और, ना कोई कमेंट्री। व्यक्ति आगे बढ़ते 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 अपने अनुभव से ही सीखता है। मैं आत्मा हूं, और वो जो बनी बनाई कमेंट्री से, या सामने बैठकर कोई योग कमेंट्री कराए, उससे नहीं सीखता है, स्वयं के अनुभव से। उसी तरह प्यूरिटी भी व्यक्ति धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखते जाता है, सीखते जाता है, सीखते जाता है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है। तो एकाग्रता के बारे में बाबा ने कहा, और एकाग्रता के बारे में और एक चीज कही है। कौन सी? कोई है जो एकाग्र बैठ भी नहीं सकते, और कोई है जो एकाग्र बैठ सकते, कोई यथाशक्ति, कोई सर्वशक्ति। तो एक अभ्यास जो इस मुरली से लेना है वो है स्थिर बैठने का, एकाग्र होकर बैठने का, बिना हिले डुले। क्योंकि शरीर जब स्थिर होगा तब फिर आत्मा भी उसमें स्थिर होगी, वो प्रतिबिंब आत्मा का स्थिर दिखाई देगा। यदि शरीर ही हिलता रहे तो वो अनुभव नहीं होगा। तो अभी एक 3 मिनट के लिए सभी स्थिर बैठेंगे। हाथ स्थिर, उंगलियां स्थिर,
पैर स्थिर, शरीर स्थिर, जिह्वा भी निश्चेष्ट। थोड़े समय के लिए आंखें बंद करेंगे और इस शरीर का निरीक्षण करेंगे, सिर के सिरे से लेके तो पांव तक। पूरे शरीर में निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है। नश्वर शरीर है, अनित्य शरीर है। ऊपर से लेकर नीचे तक इस शरीर को स्कैन करेंगे। मस्तिष्क, नाक। यह अभ्यास मन को जहां चाहो वहां ले जाने का भी है। मन को ऑर्डर करेंगे, जो जो शब्द सुनाई देंगे वहां वहां मन को लेके जाएंगे। मन को पूरे शरीर में घुमाना है, ऊपर से नीचे तक। मस्तिष्क, नाक, आंखें, गाल, होठ, कान, पूरा चेहरा। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म संवेदनाएं जो शरीर पर उठ रही है, तटस्थ और साक्षी भाव से केवल उन्हें देखना है। गर्दन, दाया कंधा, दाया हाथ, कोहनी, कलाई, उंगलियां, कपड़ों का स्पर्श, बायां कंधा, कोहनी, हाथ, उंगलियां। केवल देखना है। निरंतर इस शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। उदय, व्यय, उदय, व्यय, राइजिंग, पासिंग। छाती का भाग, मन को घुमाएंगे छाती पर। कहां क्या हो रहा है? कहीं तनाव है, कहीं दबाव है, कहीं खुजली है, कहीं दुखाव। कहीं धड़कन, फड़कन। पेट का हिस्सा, पीठ, केवल देखना है, अनुभव करना है, महसूस करना है कौन से सेंसेशंस है। कहीं स्पष्ट है, कहीं अस्पष्ट है, कहीं स्थूल है, कहीं सूक्ष्म है, कहीं सुखद, कहीं दुखद, कहीं प्रिय, कहीं अप्रिय, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं न्यूट्रल है, कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ जाना है। पीठ का हिस्सा, मन को घुमाना है। अब दाया पैर, जांघ। देखना है क्या हो रहा है वहां। 2-2 इंच आगे बढ़ते जाओ। कुछ ना कुछ हो रहा है। घुटना, पिंडली, पैर,
अब बायां पैर, दायां पैर, ऊपर से लेकर नीचे तक मन को घुमाना है। शरीर का कोई भी हिस्सा छूटने न पाए। एक बार फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बॉडी को स्कैन करना है। संवेदना दिखी, आगे बढ़ जाओ। ये शरीर अंगों से बना है। अंग प्रत्यंगों में परमाणु, परमाणुओं में तरंगे। एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक चेहरा, दोनों कंधे एक साथ, छाती हाथ एक साथ, हाथ पेट कमर एक साथ, दोनों पैर एक साथ। अब सारा ध्यान प्रकृति के मध्य। पूरा शरीर तरंगे ही तरंगे, शरीर जैसे है ही नहीं। केवल तरंगे ही तरंगे महसूस हो रही। पूर्ण शरीरीय अवस्था। अनित्य का ध्यान करते करते नित्य में स्थित मैं अशरीरी आत्मा। जरा भी हलचल नहीं। यदि कहीं दर्द है, उस दर्द को साक्षी होकर दूर से देखना, बीत जाएगा। वो भी अनित्य ही है। मन वश में। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक एक साथ तेजी से बॉडी को स्कैन करना। वेव्स एंड वेवलेट्स, तरंगे ही तरंगे पूरे शरीर में उठ रही है, सेटल हो रही है। राइजिंग, पासिंग, उत्पात लय, उत्पात लय। शरीर का वो हिस्सा जो अभी तक देखा नहीं, जो छूट गया है, उसे भी साक्षी होकर देखेंगे। टोटल बॉडीलेसनेस। आत्म स्वरूप का चिंतन, आत्मा के सातों गुणों का चिंतन करेंगे। हम शांति। शिव बाबा कहते हैं और ब्रह्मा कहते हैं, क्या निराकार और फरिश्ता बनो। ब्रह्मा की अंतिम अवस्था का वर्णन है मुरली में। फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता देख रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। शरीर में है परंतु शरीर में जैसे न्यारा प्यारा आत्मिक प्यार, डिटैच्ड। मुरलियों में वाक्य आते हैं जिसमें 4 अवस्थाएं हैं। एक तो संसार को भूल, दूसरा शरीर को भूल, तीसरा आत्मा समझ और चौथा बाप को याद कर। ये 4 अवस्थाएं हैं। ये जो सेकंड स्टेज है शरीर को भूलने की,
उसकी ये विधि है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक एक दो दो इंच, दो दो इंच, यहाँ 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 यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। और जो हो रहा है वो बहुत ही नश्वर है, अनित्य है, हुआ गया हुआ गया हुआ गया। उसको तटस्थ भाव से देखना है। ये योग नहीं है, ना ही योग का कोई प्रयोग है, परंतु अशरीरी बनने की विधि है, जिसमें हम इस नश्वर शरीर को ही देखेंगे, शुरू शरीर से ही करेंगे। और एक अवस्था ऐसी आएगी, अगर 1 घंटा इस अवस्था में बैठ जाए तो 1 घंटे के बाद शरीर है ही नहीं। 15 मिनट में ही वो स्थिति आ जाती है तुरंत, कि शरीर है ही नहीं, केवल तरंगे ऊपर से नीचे तक, केवल वेव्स 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 वेव्स। उठाना चाहो हाथ तो भी नहीं उठा पाए, ऐसी अवस्था आ जाती है। शरीर कहाँ है, शरीर कहाँ है, ये अवस्था। और ऐसी अवस्था आने के बाद फिर चालू करना है, मैं आत्मा हूं। वहां से आत्मा हूं बोलने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्या हो रहा है, अनुभव। शरीर रहा ही नहीं है। एक समय था जब मैटर या स्थूल चीज, जैसे ये माइक है या मोबाइल है, इसको स्थूल समझा जाता था, पर धीरे धीरे बाद में क्या पता चला कि इसमें छोटे कण हैं, जिसको एटम कहा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है। फिर धीरे धीरे विज्ञान और आगे बढ़ा, पता चला विज्ञान, साइंस, एटम भी किससे बना है, फोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वहां तक पहुंचा। उससे और आगे 2012 गॉड्स पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, उसको कहते हैं हिग्स बोसॉन। ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इसके भी अंदर और सूक्ष्म तरंगे है कुछ। और आगे बढ़ा कि पता चला कि जो कुछ है केवल तरंगे ही तरंगे है। जो उदय हो रही है, नष्ट हो रही है, उदय नष्ट, उदय लय, उदय लय, राइजिंग पासिंग, राइजिंग पासिंग, राइजिंग। ये मोबाइल जो स्थिर दिख रहा है, स्थिर नहीं है ये। इसके अंदर क्या हो रहा है, राइजिंग पासिंग, राइजिंग पासिंग, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे। उसी तरह ये जो शरीर जो ठोस और स्थूल दिखाई दे रहा है, ये ठोस स्थूल नहीं है, इसके अंदर क्या है, तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे है। और जब तरंगे ही तरंगे तक हम पहुंचते हैं तो कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन सुंदर कौन असुंदर, कौन मोटा कौन पतला, शरीर ही नहीं है वहां। हमें उस स्थिति तक ले जाना है चित्त को, जहां हम अपने आप को केवल क्या अनुभव करें, यह शरीर का स्थूलपन, ठोसपन टूटेगा। इसी अभ्यास से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कितनी बार करना है, कई बार। और जब अनुभव हो कि बहुत ही सूक्ष्म हो गया है सब कुछ, फिर से स्थूल से चालू करना, ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां तक को आधा घंटा, ओवरऑल 10 मिनट्स। पर स्थूल सूक्ष्म अवस्थाओं में ये इतना तो छोटा छोटा टुकड़ा। फिर पता चलेगा जब बैठ रहे और जो दर्द हो रहा है, इतना भयंकर दर्द हो रहा है यहां पर, अभी 1 घंटा हो गया है, अभी लगा कि पैर को बदलना है, बस उस दर्द को तब साक्षी होकर देखना। अगर वो इपी सेंटर है, यह दर्द है, उसके इर्द गिर्द की एरिया को देखते जाना, इधर 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 इधर, और धीरे धीरे वो दर्द शिफ्ट हो जाएगा। वो भी अनित्य है, क्योंकि संवेदना है। संवेदना मतलब सेंसेशंस। शरीर में सेंसेशंस है, खुजली हो रही है, सेंसेशन है, कपड़ों का टच है, सेंसेशन है, ठंड लग रही है, सेंसेशन है, गर्मी हो रही है, सेंसेशन है। जो है उसी को देखना है, जो दिखाई दे रहा है। और धीरे 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 इस अनित्य की साधना करते करते करते, इस नश्वर को देखते देखते देखते, जो अनश्वर है, जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो अनित्य है, जो नित्य है, उस आत्मा तक हम
अपने आप ही जो निकल गया, बचा क्या? वो तो है ही, वो कहीं गई नहीं है, उसको कहीं से लाना भी नहीं है, वो वही है। अचानक अनुभव होगा कि मैं ये शरीर तो हुई नहीं, अब बचा क्या? अब बचा क्या? वो बोलने की भी जरूरत नहीं, उसमें ही अचानक एक आनंद की अनुभूति होगी, और वही आनंद की अनुभूति पवित्रता की अनुभूति। जिसने वो अनुभव कर लिया उसको वो अनुभव खींचेगा। फिर ये जो शरीर वाले जो सुख थे, वो कैसे सुख थे? भोक्ता भाव के सुख थे। ये अवस्था कौन सी है? साक्षी भाव। हम यहां से साक्षी होकर शरीर को देख रहे, इसमें और एक काम कर रहे, अपने मन को घुमा रहे, मन इधर जा। आज की मुरली में है, मन क्या होता है? भटकता है। किस में भटकता है? व्यर्थ संकल्पों में भटकता है, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संस्कारों में भटकता है। ऐसे मन भटकते हुए मन को वश में करना है, उसके लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति होगी तो एक स्थिति होगी, फरिश्ता अव्यक्त स्थिति होगी। एकाग्रता की शक्ति होगी तो सहज निर्विघ्न होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की स्थिति होगी तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभव सहज होगा। और एकाग्रता की स्थिति होगी तो सबके प्रति सम्मान, स्नेह और कल्याण की भावना होगी। एक अप्रोच ये भी है कि ये जो मेरे अंदर तरंगे दिख रही है, फिर मैं और ये वातावरण और ये सब कुछ एक ही है। एक परसों जो हमने मुरली यहां रिवाइज की थी, उसमें क्या कहा था? एक का पाठ, एक सब में एक दिखाई देगा। अर्थात ये सारे लोग जितने हैं संसार में, ये मैं ही हूं। मैं किसको हर्ट करूं, किसको दुखी करूं? दूसरों को दुखी जब करता हूं तो किसको दुखी कर रहा हूं? खुद को, क्योंकि वो और मैं एक ही है। यह भी एक अप्रोच है वासुदैव कुटुंबकम की। किससे घृणा करूं, किससे नफरत करूं? कोई गिर गया है, कोई दुखी है, सब मैं ही सब कुछ हूं। श्री रामकृष्ण के जीवन में दिखाया है, वो जा रहे हैं, नाव में है, भक्त है, और अचानक आ आ चिल्ला रहे। उनको पूछा, ठाकुर क्या हो गया, अचानक क्या हो गया आपको, क्यों चिल्ला रहे हो? वो कहते हैं बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मार रहा है। नौका जब पहुंचती है तट पर तो देखते हैं एक मालिक गुलाम को मार रहा है। वो निशान इनके इधर मिट पड़ रहे हैं। जब चेतना सबसे कनेक्ट हो जाती है तो दूसरों का दर्द हमें अनुभव होता है। बाबा ने कहा संसार की आत्माएं कैसी है? महान दुख में, बहुत दुखी है, इतनी दुखी है कि उनको क्या ज्ञान, ना ज्ञान से कुछ होने वाला, ना ज्ञान समझने वाले, ना कुछ समझने वाले। कितना भी बैठ के कमेंट्री कर रहा हो उसको, उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है। हमारे पास एक माता जी एडमिट थे, एक ही कंप्लेंट, बेचैनी 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 बेचैनी, दिन रात बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, नींद नहीं आती और बेचैनी, नींद नहीं आती और बेचैनी। क्या कर रहे हो? उसका मतलब नींद ही नहीं उसको, नींद का सब चालू किया, सारा चालू किया, पर बेचैनी बेचैनी बेचैनी। काउंसलिंग सेशंस हुए 10-12, कोई असर नहीं, वैसे ही चली गई डिस्चार्ज होके, कुछ कर नहीं पाए। हाँ, मतलब उसको इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, उसका बेटा भी परेशान, वो बेटा भी बेचैन, बेचैनी बेचैनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, एक पल भी बेचैनी, एक पल भी स्थिर नहीं। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है। क्या करे? सारे रिपोर्ट नॉर्मल, किसी में कुछ भी नहीं। उसका काउंसलिंग कितने 10-15 सेशंस कराए, कुछ भी असर नहीं। जाते समय जो कंडीशन थी वही कंडीशन। क्या मतलब, क्या करे उसको, क्या काउंसलिंग करे? और ज्ञानी 10-15-20-30 साल से ज्ञान में। बाबा को याद करो, कहां याद करो, कुछ याद ही नहीं होता है। बेचैनी बेचैनी बेचैनी, एक ही शब्द, बेचैनी बेचैनी बेचैनी। कभी भी पूछो, 1% भी आराम नहीं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। कैसे उसको
तो आत्माएं इतनी दुखी है, इतनी परेशान है कि ना हमारे कोई कर्म, ना कोई, केवल मनसा सकाश वही काम करेगी। और वो भी कितनी एकाग्रता से हम दे रहे हो उसके ऊपर है। तो आज की मुरली में एक तो खजाने संपन्न आत्माओं की निशानी, खुशी का इंडेक्स, चेकिंग, मन की गति की चेकिंग, एकाग्रता, मशीन, अपने आप को स्थिर करना, एकाग्र करने का अभ्यास करना। कैसे अभ्यास करें, ये एक दूसरा प्रश्न है। एक तो ये मेथड बताई, इस अभ्यास को अधिष्ठान कहा जाता है। जब भी दोपहर का समय मिले या योग से पहले, योग की शुरुआत एक 10 मिनट्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बॉडी को पहले स्कैन कर लो, पूरा डिटैच हो जाओ, केवल तरंगे दिखने लगे कि उसके बाद फिर आत्मा का अभ्यास चालू। क्योंकि हम सीधा बैठते हैं और बाबा को देखते हैं और मैं आत्मा हूं, एकदम एकाग्रता नहीं होती है, शरीर खींचते रहता है, शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले तो इस शरीर को साधना है, ये साधना बाबा ने कहा है, कुछ 1 मिनट भी शरीर को भी स्थिर नहीं रख सकते, शरीर को स्थिर कर देना है। कुछ भी होने दो, कितना भी दर्द होने दो, कुछ भी होने दो, जब हाँ असहनीय हो गया, एकदम ही सुन हो गया पूरा, तब फिर चेंज कर लो, या फिर वापस अभ्यास वही स्टार्ट। तो लंबे समय की ये साधना है। तो एक अभ्यास तो बॉडी स्कैनिंग का, दूसरा अभ्यास इस मुरली से है, वो है एकाग्रता। इसको कैसे बढ़ाए? कंसंट्रेशन। क्या हम करें कि जैसे ये मुरली है, इतना ही पैराग्राफ है, परंतु इसे ऐसे पढ़ना कि ये जैसे छप जाए। कोई भी बात छूटे ना। क्या किया जाए? पढ़ने में एकाग्रता, एक, देखने में एकाग्रता, सुनने में एकाग्रता, समझने में, कर्म करते समय एकाग्रता, बहुत कंसंट्रेशन। तो क्या करना है, इसके लिए क्या क्या अभ्यास करेंगे, ये प्रश्न है। जैसे लाइब्रेरी में लोग जाते हैं, ठीक है, अखबार पढ़ा है, फिर खड़े खड़े पढ़ लेते हैं, खड़े, और फिर वहां जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज के अखबार में ये लिखा है, 140 लोग थे उसमें, 120 लोगों को ये हो गया, फिर 10 लोगों को ऐसा हुआ और 5 लोग घायल है। इतनी एकाग्रता कहां से आ गई? कितने फिगर्स भी याद हो गए, क्यों? पहली बात तो खड़े रह के पढ़ा है, एक, और पढ़ते समय लक्ष्य क्या है, जब अपने ग्रुप को सुनाना है उनको, नहीं है इंटरेस्टिंग बातें। हाँ, तो एक भाव, ये कुछ भी पढ़ते समय ये सोचना है कि ये जो मैं पढ़ूंगा अभी, ये मुझे क्या करना है, किसी को सुनाना है तुरंत। अगर सुनने वाला कोई तैयार नहीं है, इमेजिनरी ऑडियंस तो है ही, अगर कोई भी नहीं है तो अपना आईना में खुद तो हो ही। लोगों ने भाषण कैसे तैयार किए, ऐसे सोचा कि मेरे सामने ऑडियंस है ढेर सारी, मन में, और सुनाओ। तो फर्स्ट विधि क्या है, पढ़ते समय क्या सोचना है कि ये मुझे तुरंत किसी को बताना है। और वो जो बताना जिसको है वो कोई ज्ञानी हो जरूरी नहीं है, उसको कोई भी, हमने कहीं सुना है एक अच्छी बात, आज आपको सुना रहे, कहीं पर भी दिन भर में उसको यूज कर लेना, तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक। दूसरा, चलते फिरते पढ़ना, चलते फिरते। एक होता है ना बैठो पढ़ो तो बुद्धि भटकने लगती है, एक होता है चलते फिरते पढ़ना। एक कोई जगह ले लो, यहां से वहां तक उतनी काफी है, मुरली ले लो, कुछ भी जो पढ़ना है, ब्राह्मण माना ही पवित्र आता है, हो आत्मा होता भी है, अपवित्रता का कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है, बस इतना पढ़ लिया, ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा, अपवित्रता का कोई भी कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है, इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। कीवर्ड्स पढ़ लिया, चलते चलते पढ़ना, तो यह दूसरी विधि है किसकी, एकाग्रता की। तीसरी विधि है एकाग्रता की, प्रकृति के सानिध्य में जाके पढ़ना।
एकांत में, नकी के पास चले जाओ, वहां थोड़ा रुको, कहीं बैठ जाओ, एक लाइन पढ़ लिया, बस वो याद हो जाता है। क्योंकि मेन चीज क्या है? याद रखना। क्योंकि परिस्थितियों में याद ही तो भूल जाता है, ज्ञान भूल जाता है, क्या है करना, क्या है वही भूल जाता है। तो तीसरी विधि प्रकृति। चौथी एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल अर्थात तुरंत याद करने की कोशिश करना। अभी पढ़ लिया तो एक बार तुरंत याद करने की कोशिश किया करो क्या क्या था। तो अभी सभी फिर से आंख बंद करेंगे और ये जो है अभी सुना, एक बार तो हमने पढ़ा, एक बार ऑडियो सुना बाप दादा की आवाज में। अब याद करने की कोशिश करो क्या था, फिर हम पूछेंगे केवल इसमें से। या देखना है तो एक बार देख लो, दिख रहा है क्या? चलो एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप आंख बंद करके सुनो। फिर से शरीर को स्थिर कर दो, उंगली भी ना हिले, इतना स्थिर कर दो शरीर को। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। एक एक लाइन ध्यान से सुनना है। सोचो आकाश है और आकाश में अग्नि के शब्दों में ये लाइनें लिखी है। एक एक लाइन जो हम बोल रहे हैं वो प्रकट हो रही है। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग ना हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं। तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा सफेद कागज पर काला दाग है। 15 नवंबर 2003। आंखें खोलेंगे। क्या सुना? तो एक बार पढ़ लिया, तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करो क्या था। पहले कीवर्ड्स क्या क्या था? ब्राह्मण माना ही पवित्र। ब्रह्मा बाप ने गालियां खाई, एक पॉइंट था। क्या करना है? कागज लो और कागज पर लिखते जाओ मेन मेन पॉइंट। ब्रह्मा बाप गालियां, अब ब्राह्मण माना ही पवित्र, ऐसे मेन मेन वर्ड्स लिख दिए। कागज में काला दाग, बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ी सजा। बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ी चकड़ा, धर्मराज, गालियां, समय, संपन्नता, संपूर्ण प्योर बनने का, कुमार कुमारिया, सरेंडर, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, टचिंग, सफेद दाग, सेंटर, मधुबन, नवीनता। नवीनता ही पवित्रता की है। थोड़ा नहीं बहुत है। और क्या नहीं हो, हल्के नहीं बनना है और अलबेले नहीं बनना है। धर्मराज, दोनों दोनों कान खोल के सुनना। अटेंशन, सावधान। कितने शब्द आ गए? अटेंशन, सावधान, दोनों कान खोल के सुनो। बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ी सजा, ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं बाप दादा। कितने सारे शब्द है। तो क्या करना है? एक बार पढ़ लिया, अब उसको रख दिया और जितना हो सके खड़े होके ऐसे पढ़ लो। मुरली खोलो और थोड़ा ही पढ़ना, पूरा मुरली नहीं पढ़ना, थोड़ा सा, थोड़ा इतना पढ़ लिया, छोड़ दिया, कहीं गए, फटाफट फटाफट लिख दिया और छोड़ दिया। हम ऐसे करते हैं ओपीडी में, जब दो पेशेंट के बीच का जो समय होता है,
चिट पेपर्स होती है ना प्रिस्क्रिप्शंस वाली, वो लेते हैं, उसमें फट 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 जो सुबह क्लास जो कराई या पढ़ाई या जो भी कुछ किया उसकी कुछ बातें उसमें लिख देते हैं और वो चिट पेपर जेब में डाल देते हैं। फिर जब राउंड पूरा करके आते हैं उसको फिर निकालते हैं और फिर देखते हैं अच्छा ठक 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 हो गया, फिर उसको डस्टबिन में फेंक देते, हो गया उसका काम पूरा। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। ठीक है, तो एकाग्रता की और मेथड्स बहुत सारी है जो चर्चा करते रहेंगे। तो प्यूरिटी, एकाग्रता, ये दो मुख्य पॉइंट है आज की मुरली से। एकाग्र होने का अभ्यास करना है, और जो अभ्यास बताया वो है स्कैनिंग का, बॉडी को स्कैन करना ऊपर से नीचे ऊपर से। इसमें जिसको बीमारियां है वो करे तो और ज्यादा। कई लोगों के माइग्रेन ठीक हो गए हैं, घुटने का दर्द, ये दर्द वो दर्द, क्योंकि कई सारी जो दर्द होता है ना वो मेंटल होता है, कंडीशनिंग। एक बहन आई कहते हैं मुझे इधर दर्द होता है, क्यों? 20 साल पहले नारियल गिरा था इधर, तो नारियल सिर पे तो कम गिरा था, मन के ऊपर अभी भी गिरा हुआ है, तो वो दर्द अभी तक है, तो वो उसने उसमें जोड़ के रखा है। तो बहुत सारे हमारे शरीर में जो हो रहा है ना वो साइकोलॉजिकल है, कंडीशनिंग है, वो जो हमने सोच सोच के उसको निर्माण किया है, उसको हटाओ। अच्छा दर्द हो रहा है, होने दो, अनित्य है, चला जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, इस तरह से। तो एक तो अभ्यास बॉडी स्कैनिंग का, एकाग्रता का, और सबसे बड़ा अभ्यास है प्यूरिटी का। ऐसे जो वाक्य है पावरफुल वाले, उसको तो क्या करना है, पूरा के पूरा, पूरा के पूरा, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, इसको रिवर्स रीडिंग करना है, यहां से पढ़ो उल्टा। यह भी एक अभ्यास है। पहले उल्टा अभ्यास, उल्टा पढ़ना और फिर सीधा पढ़ो तो जल्दी से समझ में आता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स जो भी करो पर करो। ओम शांति।